Morning students, today we will read the chapter number 6 from class 5th in EVS. The name of the chapter is seed becomes a plant. कि कोई seed जो है वो plant कैसे बनता है. Now let's take a look in your book. Seed becomes a plant. कि seed से जो है एक plant बनना. Let's start. Plants are our green friends because दे आर वेरी यूजफुल टू अस. प्लांट्स जो है वो हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं. दे गिव अस फूड लाइक सीरियल्स, पल्सेज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. कि प्लांट्स जो है वो हमें फूड देते हैं, जैसे सीरियल्स अनाज, जैसे व्हीट, राइस, मेज. ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. पल्सेज अरहर एंड मूंग, जो दाल होती है जैसे अरहर है, मूंग है, ये हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से ही मिलते हैं. वी गेट ऑयल, मेडिसिन्स, टी एंड कॉफ़ी फ्रॉम प्लांट्स. कि हमें ऑयल, मेडिसिन्स, टी, कॉफ़ी, ये सब भी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज, हमें लकड़ी यानी वुड कहाँ से मिलती है? ट्रीज से. वी मेक हाउसेज एंड फर्नीचर फ्रॉम वुड, हम जो है फर्नीचर है, घर है, वो किससे बनाते हैं? वुड से बनाते हैं. वी नो दैट प्लांट्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ फूड, और प्लांट जो है वो फूड के मेजर सोर्स हैं, यानी प्लांट से हमें खाना मिलता है. Parts of plants we eat as food are called edible parts of the plants. ठीक है, यानी प्लांट का वो हिस्सा जो हम खाते हैं उसे हम एडिबल पार्ट कहते हैं, प्लांट का एडिबल पार्ट कहते हैं. पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वी ईट एज फूड आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. ओके, यानी जो हिस्सा हम प्लांट का खाने में यूज करते हैं उस हिस्से को प्लांट का एडिबल पार्ट कहते हैं. लाइक कैरेट, कैरेट प्लांट का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं? रूट. पटेटो, पटेटो प्लांट का कौन सा हिस्सा है? स्टेम. कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर क्या है? एक फ्लावर है जो हम प्लांट का फ्लावर यूज करते हैं खाने के लिए. लाइक एप्पल, एप्पल ऑल्सो, एप्पल इज ए फ्रूट एंड पार्ट ऑफ प्लांट. ओके, वी यूज फ्रूट. Okay, wheat, wheat is a seed. Okay, we use seed to eat. Radish, root and leaves, यानी इसके हम रूट भी खाते हैं और लीव्स भी खाते हैं. Onion, stem. Rice, seed. Spinach, leaves, spinach leaves, and pulse millet, seed. Okay, now like all living beings, plants produce their own kind. जैसे ह्यूमन से ह्यूमन बनता है, यानी जैसे ह्यूमन से दूसरा ह्यूमन प्रोड्यूस होता है, एक ह्यूमन से दूसरा ह्यूमन बनता है, वैसे ही प्लांट्स भी जो है वो दूसरे प्लांट्स को पैदा करते हैं. ठीक है, यानी ऑल लिविंग बींग्स, यानी सभी लिविंग बींग्स की तरह, एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी जो है वो अपने जैसे दूसरे प्लांट बनाते हैं. लेट्स टेक अ लुक at how young plants are produced and how they grow. चलो देखते हैं कि यंग प्लांट्स यानी नए प्लांट्स, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, वो कैसे बनते हैं और वो कैसे बढ़ते हैं. नाउ द टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्लांट्स प्रोड्यूस यंग प्लांट्स, प्लांट्स जो है वो यंग प्लांट्स बनाते हैं, यानी अपने जैसे छोटे छोटे प्लांट्स और बनाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन. यानी यंग, एक प्लांट से दूसरा यंग प्लांट बनना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन. डिफरेंट प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज, और अलग अलग प्लांट्स जो है वो अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं. लाइक मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं.
सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, और कुछ प्लांट जो है वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी लाइक स्टेम, रूट एंड लीफ, और कुछ प्लांट जो है वो अपने बॉडी पार्ट्स जैसे स्टेम से ग्रो करते हैं, स्टेम से रिप्रोड्यूस करते हैं, रूट से रिप्रोड्यूस करते हैं, लीफ से रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे सीड, हम किसी प्लांट के सीड को ज़मीन में लगाएंगे तो उससे नया प्लांट बनेगा। स्पोर्स यानी एक लीफ होती है, लीफ के ऊपर जो स्पोर्स होते हैं उनसे न्यू प्लांट्स बनेगा। पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी लाइक स्टेम, अगर हम स्टेम लगाते हैं कुछ प्लांट्स की तो वो उस स्टेम से नया प्लांट निकलेगा। अगर हम कुछ प्लांट्स की रूट लगाते हैं तो रूट से भी नया प्लांट निकलेगा। नाउ ए न्यू प्लांट फ्रॉम सीड, सबसे पहले हम देखते हैं कि सीड से कैसे प्लांट बनता है। वी नो दैट सीड्स आर फाउंड इन फ्रूट्स, हमें पता है कि सीड्स कहाँ होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं। मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स, और ज़्यादातर प्लांट्स में से क्या निकलते हैं, फूल निकलते हैं। फ्लावर्स विदर एंड चेंज इनटू फ्रूट्स, और जब फ्लावर मुरझा जाते हैं, विदर हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, फ्रूट्स बन जाते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, और फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, सीड होते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और सीड जो है वो जर्मिनेट होते हैं और उनसे नया प्लांट जो है वो बनता है। ओके, लाइक सबसे पहले जैसे एक सीड है, सीड को क्या किया, ज़मीन में लगाया, ठीक है, ज़मीन में दबाया तो उसको क्या होगा, उसके अंदर ज़मीन के अंदर वाटर मिलेगा, हीट मिलेगी, एयर मिलेगी, इससे क्या होगी, नई रूट निकलेगी। रूट निकलने के बाद रूट धीरे धीरे बड़ी होगी, और फिर वो क्या होगा, जैसे जैसे रूट बड़ी होगी सोइल में वाटर मिलता रहेगा, और वाटर जो है वो रूट्स में जाएगा, और रूट से जो है वो प्लांट ग्रो करने लग जाएगा। नाउ ये एक एक्टिविटी है, सोक ओवरनाइट सम ग्राम सीड इन वाटर, कुछ ग्राम लीजिए और उनको रात भर पानी में भिगोइए। द सीड्स अब्सॉर्ब वाटर थ्रू टाइनी होल्स एंड स्वेल अप, जो सीड है उसके ऊपर जो टाइनी होल्स होंगे उनसे पानी जो है उस ग्राम के अंदर चला जाएगा और वो फूल जाएंगे। नाउ केयरफुली रिमूव द सीड कोट एंड ऑब्जर्व देम, अब क्या करेंगे, उस सीड यानी उस ग्राम से जो कवर होगा उस कवर को हम धीरे धीरे हटाएंगे और फिर उसको अंदर से देखना। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, कि सीड कैसा होता है। ए सीड हैज ए थिक आउटर कवरिंग कॉल्ड दी सीड कोट, सीड के चारों तरफ, बाहर की साइड में चारों तरफ एक सीड कोट होता है जो क्या करता है कि सीड को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स द सीड, ये सीड कोट है, ये सीड कोट क्या करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है। ऑन वन साइड ऑफ द सीड देयर इज ए स्कार, और इस सीड के एक तरफ क्या होता है, स्कार होता है। दिस इज द प्लेस वेयर द सीड इज अटैच्ड टू द फ्रूट, और ये स्कार जो है वो फ्रूट से चिपका हुआ रहता है। देयर इज ए स्मॉल होल ऑन द टॉप ऑफ द स्क्वायर, और इस स्क्वायर के ठीक ऊपर एक छोटा सा टाइनी होल होता है, एक, ठीक है। वाटर एंटर्स थ्रू दिस होल, और इस स्क्वायर के अंदर से ही वो वाटर जो है इस सीड के अंदर जाता है। और जब सीड के अंदर वाटर गया, वाटर जाने से क्या होगा, सीड को उतर जाएगा और वो जो सीड होगा वो स्वेल हो जाएगा यानी फूल जाएगा। फूल जाने के बाद जब हम इसको आपस में तोड़ेंगे तो हमें कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा सीड के अंदर। जब भी हम किसी सीड को रात भर पानी में भिगो कर रखेंगे और उसके बाद उसको तोड़ेंगे बीज से, तो उसके अंदर लमसम ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। टाइनी सीड लीव्स कॉल्ड कोटिलेडन्स, और जो टाइनी सीड्स होते हैं यानी छोटी छोटी लीव्स होती है इनके अंदर, उनको बोलते हैं कोटिलेडन्स, आर प्रेजेंट इनसाइड द सीड, और ये कहाँ मिलेगी आपको, सीड के अंदर की तरफ। ए बेबी प्लांट इज प्रेजेंट बिटवीन दी कोटिलेडन्स, और उन कोटिलेडन्स के बीच में जो छोटी छोटी लीव्स होती है उनके बीच में आपको बेबी प्लांट दिखाई देगा, यानी एक छोटे छोटे पत्ते से दिखाई देंगे। दी बेबी प्लांट कंटेन ए बेबी शूट एंड ए बेबी रूट, और उनके अंदर क्या होता है, बेबी शूट और बेबी रूट।
द कोटिलेडन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट, और जो बेबी प्लांट होता है उसके लिए फूड कौन स्टोर करता है? कोटिलेडन्स। ठीक है, कोटिलेडन्स में फूड होता है और उस फूड को बेबी प्लांट जो है वो एब्सॉर्ब करता है। नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, कि सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है, सीड कैसे फूटता है, तो उसके अंदर से बेबी प्लांट निकलता है। द ग्रोथ ऑफ ए बेबी प्लांट फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। द ग्रोथ ऑफ ए बेबी प्लांट फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ओके, जब प्लांट से जब सीड से कोई बेबी प्लांट निकलता है, जब सीड से बेबी प्लांट निकलता है तो उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। ए सीड नीड्स द राइट अमाउंट ऑफ रेन, एयर, वाटर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट। और सीड को जर्मिनेट होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट। ठीक है, सीड को जर्मिनेट होने के लिए हवा, पानी और गर्मी की ज़रूरत होती है। नाउ सीड, लुक एट दिस पिक्चर, द सीड एब्सॉर्ब वाटर थ्रू द सीड होल। जब हम किसी सीड को मिट्टी के अंदर दबाते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है? द सीड एब्सॉर्ब वाटर थ्रू द सीड होल। इस सीड के अंदर जो होल होता है उस सीड होल से वाटर जो है इसके अंदर जाता है। द रूट स्टार्ट ग्रोइंग, इट ग्रोज डाउनवर्ड। और जब सीड के अंदर वाटर जाता है तो धीरे धीरे क्या होगा? बेबी प्लांट बनेगा, और बेबी प्लांट से क्या निकलेगी? रूट्स निकलेंगी, और ये रूट्स क्या होंगी? धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जाएंगी, नीचे की तरफ। नेक्स्ट, द शूट स्टार्ट्स ग्रोविंग। फिर इसके बाद क्या होगा? शूट ग्रो करना स्टार्ट करेगा। इट ग्रोस अपवर्ड, जो बेबी शूट होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जो रूट होगी वो नीचे की तरफ आएगी ज़मीन के अंदर। द लीव्स ग्रो ऑन द स्टेम, और लीव्स जो होगी वो स्टेम के ऊपर आएगी। दे स्टार्ट मेकिंग फूड नाउ, और फिर वो धीरे धीरे अपना खाना बनाना शुरू करेंगे। अब एक एक्टिविटी है जिससे क्या है आपको पता चल जाएगा कि एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए वाटर, एयर और वार्मथ क्यों चाहिए। एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, कि सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। क्या चाहिए आपको? ड्राई ग्राम सीड्स, वाटर, 4 बाउल्स, सॉइल एंड ऑयल्स। ये सब चीज़ें आपको अपने घर पे मिल जाएगी। इस एक्टिविटी को आप घर पे कंप्लीट करके देखना। मेथड, सबसे पहले हम क्या करेंगे? पुट सम ड्राई ग्राम सीड ऑन ड्राई सॉइल इन बाउल। एक बाउल लेंगे, उस बाउल के अंदर थोड़े से चने डालेंगे। ओके, प्लेस इट इन दी सनलाइट, और एक वार्म प्लेस। क्या करना है? सनलाइट में रखना है इसको। ठीक है, इससे क्या होगा? उसको एयर मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, यानी गर्मी मिलेगी, लेकिन आपको उसके अंदर वाटर नहीं डालना है। ठीक है, हमने क्या क्या दिया इस सीड को? एयर और सनलाइट दी, लेकिन वाटर नहीं दिया। फिर क्या होगा? सीड्स विल नॉट जर्मिनेट। इस बाउल के अंदर जो सीड होगा वो जर्मिनेट नहीं होगा। फिर क्या करेंगे? दूसरे बाउल में पुट सम सोक्ड सीड ऑन मॉइस्ट सॉइल इन बाउल। अब कुछ गिल्ली मिट्टी में हम क्या करेंगे? सीड्स डालेंगे। कीप इट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। फिर इसको हम क्या करेंगे? रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के अंदर रखेंगे। इससे क्या होगा? इसको एयर मिलेगी, वाटर मिलेगा, लेकिन सनलाइट नहीं मिलेगी फ्रिज के अंदर। तो इससे भी क्या होगा? सीड जर्मिनेट नहीं होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी में पुट सम सोक्ड सीड इनटू बाउल। सीड को हम डालेंगे बाउल के अंदर एंड ऐड वाटर टू इट, और सिर्फ पानी डालेंगे। देन कवर इट विद ए लेयर ऑफ ऑयल। फिर इसमें थोड़ा ऊपर ऑयल डाल देंगे। इससे क्या होगा? उसको ये एयर नहीं मिलेगी, सिर्फ क्या मिला? वाटर मिली और सनलाइट मिली। वाटर डाल के ऊपर ऑयल डाल देंगे, इससे क्या होगा? उसको एयर नहीं मिलेगी सीड्स को। तो इससे क्या क्या मिला? इसको वाटर मिला और सनलाइट मिली, यानी वार्मथ मिली, गर्मी मिली, लेकिन क्या नहीं मिला? एयर नहीं मिला। इससे भी क्या होगा? सीड ग्रो नहीं करेगा, यानी जर्मिनेट नहीं होगा। नाउ इन नेक्स्ट एक्टिविटी यानी 4 नंबर बाउल में हम क्या करेंगे? पुट सम सोक्ड सीड्स ऑन मॉइस्ट सॉइल इन बाउल। अब हम बाउल के अंदर क्या करेंगे? वो सीड्स डालेंगे। ठीक है,
कीप इट इन द सनलाइट और ए वार्म प्लेस, और सनलाइट में रखेंगे इसको, और इसके अंदर हमने क्या क्या डाला है, वाटर डालेंगे, एयर इसको मिलती रहेगी, और सनलाइट में रखेंगे तो इससे क्या होगा, इससे वार्मथ मिलेगी। इस बाउल में क्या होगा, सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। क्यों जर्मिनेट हुए, क्योंकि इसको क्या मिला, वाटर मिला, एयर मिली, वार्मथ मिली। बाकी सब में किसी में एयर नहीं मिली, किसी में वाटर नहीं मिला और किसी में वार्मथ नहीं मिली, लेकिन इसमें तीनों कंडीशंस अगर इस सीड को मिल जाएगी तो क्या होगा, ये सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाएंगे। वाटर, एयर, सनलाइट आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब कंक्लूजन क्या निकला कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए किस किस की ज़रूरत है, वाटर, एयर और सनलाइट, यानी गर्मी की ज़रूरत है। इन तीन चीज़ों के बिना कभी भी सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं होगा। इन बाउल 4 सीड्स जर्मिनेट बिकॉज दे गेट वाटर, एयर एंड सनलाइट वार्मथ। जर्मिनेशन स्टार्ट फ्रॉम डे 1। ठीक है, कि जो 4 नंबर बाउल था उसमें क्या मिला, सीड को जर्मिनेट होने के लिए वाटर मिला, एयर मिली और सनलाइट मिली, यानी वार्मथ मिली, और उसी दिन से क्या हुआ, सीड जर्मिनेट होने लग गए। फर्स्ट बाउल में द सीड डिड नॉट गेट वाटर, फर्स्ट बाउल में वाटर नहीं मिला। सेकेंड बाउल में सीड डिड नॉट गेट वार्मथ, उसको गर्मी नहीं मिली, और थर्ड बाउल में सीड को एयर नहीं मिली, इसलिए इन तीनों बाउल में जो है सीड जर्मिनेट नहीं हुए। सीरियल्स grains kept in our home do not germinate because the grains are dry and no water is provided in the stored grains। अनाज वगैरह होता है उनको हम क्या करते हैं, अपने घरों के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि उनको उनसे क्या होगा, हवा पानी नहीं मिलेगा। हवा पानी नहीं मिलेगा तो इससे क्या होंगे, वो जर्मिनेट नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे, इसलिए क्या करते हैं, उनको घरों के अंदर रखा जाता है। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू, ज़्यादातर प्लांट्स किससे प्रोड्यूस करते हैं, सीड से। सेकेंड, व्हाट इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, सीड के जर्मिनेशन के लिए क्या आवश्यक है, एयर, वाटर, वार्मथ या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी ये तीनों चीज़ें ही जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नाउ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल क्या होता है कि सीड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर आते चले जाते हैं, यानी जो सीड है वो जहाँ पर होते हैं उन वो जगह छोड़कर वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं देखते हैं। वी नो दैट प्लांट्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, कि प्लांट्स जो है वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, वो इधर उधर नहीं जा सकते। सो नेचर हैज़ डेवलप्ड वेज टू स्कैटर देयर सीड्स, तो नेचर में क्या है, एक ऐसा सिस्टम है कि वो अपने आप जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ठीक है, जब कोई सीड जो है वो अपने पेरेंट्स प्लांट से यानी अपनी उस पेड़ से एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड। Seeds are dispersed by agents such as wind, water, birds, insect and animals। Seeds जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप तो जाते नहीं, किसके थ्रू जाते हैं, या तो हवा में उड़कर जाएंगे या पानी में तैर कर जाएंगे, या जब कोई बर्ड्स है वो उनको खाते हैं और बीच में ही दूसरी जगह पर ले जाते हैं चोंच में डालकर। इंसेक्ट्स यानी छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, उनके चिपक कर या उनकी के लगकर जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, या फिर एनिमल्स के थ्रू। दीज एजेंट्स आर कॉल्ड एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। विंड, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट, एनिमल्स, इनको क्या बोलते हैं, एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, यानी जिनकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रहे हैं। नाउ फर्स्ट, विंड, हवा से ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सम सीड्स आर लाइट एंड हैव स्पेशल टफ्ट्स ऑफ हेयर और विंग्स that help them to be carried away by the wind from one place to another। कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, और उनके चारों तरफ क्या होता है, छोटे छोटे रेशे होते हैं, बालों के जैसे छोटे छोटे रेशे होते हैं, जिससे क्या होता है वो हवा में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं हवा में उड़कर। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन,
dandelion and madar seeds have tuft of hair around them. ओके, जैसे ये सीड है, इसके चारों तरफ, इस सीड के चारों तरफ छोटे छोटे रेशे हैं, बालों के जैसे छोटे छोटे रेशे हैं। एक तो क्या ये लाइट वेट है और इसके चारों तरफ ये रेशे हैं, जिससे क्या होता है ये हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। उसी तरह ये मेडार। ओके, नाउ हिप्टेज, मैपल एंड साइकमोर सीड्स हैव विंग्स अटैच्ड टू देम। अब ये सीड है, इसके चारों तरफ विंग्स जैसे छोटे छोटे पत्ती जैसे विंग्स है, ठीक है, जिससे ये क्या होते हैं हवा में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। नाउ डिस्पर्सल फ्रॉम वाटर। वाटर हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड ऑफ प्लांट्स लिविंग इन वाटर और ए प्लेस नियर इट। ठीक है, वाटर जो है उन सीड्स का डिस्पर्सल करने में हेल्प करते हैं, यानी उन सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में हेल्प करते हैं जो प्लांट वाटर में होते हैं या फिर वाटर के आसपास यानी रिवर सीज इनके आसपास हो। लाइक द लोटस फ्रूट हैज़ ए स्पॉन्जी पार्ट्स एंड कोकोनट फ्रूट हैज़ ए थिक फाइब्रस कोट। ठीक है, लोटस जो है वो वाटर में उगता है और कोकोनट जो है वो आपको पता है वाटर के आसपास, रिवर सीज इनके आसपास उगता है। ठीक है, जो लोटस है, लोटस क्या है, एक स्पंजी लीव्स होती है, स्पंजी होता है वाटर लोटस, जिससे क्या होता है ये पानी में तैरकर इधर उधर जा सकता है। कोकोनट है, इसके ऊपर थिक फाइबर्स यानी छोटे छोटे रेशे होते हैं, लेकिन बहुत सारे रेशे होते हैं जिससे ये लाइट वेट हो जाता है और ये भी जो है वाटर से एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। These special parts enable the lotus and coconut fruit to float on water। और ये इन्हीं स्पेशल पार्ट्स की वजह से जो है कोकोनट और लोटस एक जगह से दूसरी जगह वाटर में फ्लोट हो जाते हैं, यानी उसके ऊपर तैरते रहते हैं। सो व्हेन ए कोकोनट फॉल्स फ्रॉम ट्री इनटू वाटर, यानी जब कोई कोकोनट है वो पेड़ से नीचे गिरता है, ट्री से नीचे गिरता है वाटर में, इट फ्लोट्स एंड ट्रेवल विद द वाटर टू फार ऑफ प्लेस। और जब ये वाटर के अंदर गिरता है तो ये वाटर के साथ फ्लो होकर दूर जगह पर चला जाता है। एनिमल्स, सीड्स आर ऑल्सो डिस्पर्स्ड बाय एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड बर्ड्स। सीड जो है वो एनिमल से भी एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं और ह्यूमंस के साथ भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और बर्ड्स में भी के साथ भी एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। कैसे जाते हैं देखो, ह्यूमंस एंड एनिमल्स ईट जूसी एंड फ्लैशी फ्रूट लाइक मैंगो, एप्पल एंड वाटरमेलन एंड थ्रो अवे देयर सीड्स। ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करते हैं, जूसी और फ्लैशी फ्रूट्स खाते हैं जैसे मैंगो, एप्पल एंड वाटरमेलन, और इन सब के अंदर क्या होता है, सीड्स होते हैं और वो सीड्स को क्या करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, सीड दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। नाउ सीड ऑफ प्लांट्स लाइक जेंथियम, टाइगरनेल एंड स्पीयर ग्रास हैव हुक्स और स्पाइंस। कि जेंथियम, टाइगरनेल्स और स्पीयर ग्रास इनके क्या होते हैं, छोटे छोटे हुक होते हैं इन सीड्स के चारों तरफ। ओके, दे स्टिक टू दी हेयरी स्किन ऑफ एनिमल्स और क्लोथ्स ऑफ ह्यूमंस एंड आर कैरिड अवे। ये क्या होते हैं कि ये हुक्स की वजह से ये सीड जो है वो एनिमल्स की हेयरी स्किन पर या जो ह्यूमन होता है उनके कपड़ों के साथ चिपककर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। नाउ सम सीड्स आर ईटन बाय बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। कुछ सीड्स जो हैं वो एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं उनको खाते हैं। दीज सीड्स हैव अ टफ सीड कोट सो दे डू नॉट गेट डाइजेस्ट। और इन सीड्स में से कुछ सीड ऐसे होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं, यानी उनका सीड कोट काफ़ी कठोर होता है, टफ होता है, जिससे क्या होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। व्हेन बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स स्वेलो देम, जब एनिमल्स और बर्ड्स उनको स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, दे कम आउट इनफेक्ट इन देयर वेस्ट मटेरियल ड्रॉपिंग्स। और जब अपना वेस्ट मटेरियल वापस बाहर निकालते हैं तो इससे क्या होता है, वो सीधे जैसे निकले थे उन्हें वैसे ही वापस बाहर आ जाते हैं। थस सीड्स
आर डिस्पर्ड टू दी अदर प्लेस, यानी वो एक जगह पर खाएंगे और दूसरी जगह पर जब उनका वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा तो वो सीड क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स, सम फ्रूट्स ब्रस्ट ओपन और एक्सप्लोड व्हेन दे बिकम ड्राई। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं कि या कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जब वो खुलते हैं या फिर एक्सप्लोड होते हैं, जब वो सूख जाते हैं तो वो जोर से खुलते हैं या फिर एक्सप्लोड हो जाते हैं। द फोर्स ऑफ द एक्सप्लोजन हेल्प द सीड टू स्कैटर, और जब वो टूटते हैं या एक्सप्लोड होते हैं तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर का जो फोर्स होता है इससे वो इधर उधर बिखर जाते हैं। द डिस्पर्सल ऑफ पी पॉट जर्नियम एंड बाल्सम सीड्स टेक्स प्लेस बाय एक्सप्लोजन। ये जो सीड्स हैं ये एक्सप्लोजन से इधर उधर बिखर जाते हैं, यानी इनके अंदर जो ये सूख जाते हैं तो इनके अंदर फोर्स लगता है और ये जोर से फट जाते हैं या इस एक्सप्लोजन हो जाता है इनके अंदर, जिससे क्या होता है ये इधर उधर बिखर जाते हैं। नाउ न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स। न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स, स्पोर्स से नया प्लांट कैसे बनता है। सम प्लांट्स सच एज फर्न्स एंड मोजेज डू नॉट हैव फ्लावर्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर्स नहीं होते हैं, यानी अगर फ्लावर्स नहीं होंगे तो उनके अंदर सीड्स भी नहीं होंगे। फर्न्स एंड मोजेज ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर नहीं होते। दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, वो बीज नहीं बनाते, सीड्स नहीं बनाते। दे प्रोड्यूस टाइनी स्पोर्स, और इनके क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं उनकी लीफ पर। ईच स्पोर्स ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, और इन्हीं स्पोर्स से क्या होता है, नए प्लांट्स बनते हैं। ओके, सम प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स, मीन दे डू नॉट हैव सीड्स। ओके, दे ग्रो बाय देयर स्पोर्स, यानी स्पोर्स जो होंगे उनसे वो नए प्लांट बनेंगे। नाउ नेक्स्ट, न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके दूसरे पार्ट से जो है वो नए प्लांट बनते हैं। बिसाइड सीड न्यू प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ग्रोन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट बॉडी। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड से ही नहीं, उनके अपने खुद के पार्ट से नए प्लांट बना सकते हैं। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स, स्टेम और रूट ऑफ द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। ठीक है, जब एक प्लांट के खुद के हिस्से से ही दूसरे न्यू प्लांट बनाए जाते हैं या बेबी प्लांट बनाए जाते हैं, जैसे लीव से, स्टेम से और रूट से जब नए प्लांट बनाए जाते हैं तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। नाउ न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, कि रूट से नए प्लांट कैसे बनते हैं। एक्टिविटी है, टेक अ स्वीट पोटैटो विच इज़ अ पार्ट ऑफ इट्स पेरेंट प्लांट, कि एक स्वीट पोटैटो लेनी है, और ये स्वीट पोटैटो क्या है, अपने खुद के पेड़ का ही एक हिस्सा है। एंड इंसर्ट टूथपिक्स इन इट, और इसके अंदर टूथपिक्स डाल दो। टेक अ ग्लास फिल्ड विद वाटर, अब एक गिलास पानी से भरा हुआ एक गिलास लेना है। एंड प्लेस द स्वीट पोटैटो ऑन द माउथ ऑफ ग्लास in such a way that one part of sweet potato remains immersed in water। इस तरीके से वो जो जहाँ पे हम टूथपिक चुभोई थी वो पार्ट क्या करना है, हमें ऊपर की तरफ रखना है, और दूसरे पार्ट को हम क्या करेंगे, ग्लास के अंदर डुबो देंगे। और आधा इस तरीके से डुबोना है कि आधा हिस्सा उसका बाहर रहे और आधा हिस्सा जो है वो अंदर रहे, यानी जब ये टूथपिक चुभोई इसके अंदर तो इसके ऊपर का हिस्सा जो है वो बाहर रहेगा और आधा हिस्सा जो है वो अंदर रहेगा। पुट दिस ग्लास एट ए प्लेस वेयर गेट्स फ्रेश एयर एंड सनलाइट, और ग्लास को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे उसको सनलाइट भी मिलती रहे और एयर भी मिलती रहे। आफ्टर ए फ्यू डेज यू सी रूट्स कम आउट ऑफ द स्वीट पोटैटो, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि स्वीट पोटैटो के जो है वहाँ पर रूट्स निकलने लग जाएगी। सून ए स्मॉल प्लांट ग्रो आउट ऑफ इट, और इसके बाद जब यहाँ से
रूट्स निकलेगी तो इसके ऊपर से कुछ न्यू लीव्स जो है वो बाहर निकलने लग जाएगी। हियर वी सी द रूट ऑफ ए प्लांट प्रोड्यूसिंग ए यंग प्लांट। इससे हमें पता चलता है कि रूट जो है एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर रहा है। रूट्स ऑफ प्लांट लाइक डालिया एंड एस्पेरगोरस ऑल्सो रिप्रोड्यूस देयर रूट्स बाय देयर रूट्स। कि इनके अलावा स्वीट पोटैटो के अलावा भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो रूट्स से ही न्यू प्लांट्स बनाते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल talk about the half of the chapter. Thank you.